यदि शंकर भगवान इतने भोले हैं तो सबको जब सहज में मिल जाते हैं तो फिर पार्वती को सहज में क्यों नहीं मिले? क्या पार्वती के अंदर कोई दोष था या पार्वती के अंदर कोई अवगुण था? ध्यान देना प्यारे, आज नारद जी ने क्या कहा? बोले यद्यपि बर अनेक जग माही यह कैसी वितज दूसर नाही। वो भी कब मिलेगा? बोले जो तप करे अरे कुमारी तुम्हारी और भावई मेट सके त्रिपुरारी। पार्वती को तप करना होगा। नारद जी चले गए, दोनों पति पत्नी में बैठकर बात हुई। पत्नी ने कहा कि देखो वो तो बाबा जी थे, बाबा जी की बातों पर ज्यादा विचार नहीं करना, बाबा का काम ही होता है बोले बवाल को फैला देना। बाबा का मतलब होता है बवाल खड़ा कर देना। नारद जी आए थे, बवाल खड़ा करके चले गए। हमारी बेटी छोटी है तब करेगी, वो भी ऐसे दूल्हे के लिए जिसमें सारे अवगुण भरे हैं, कोई गुण नहीं है। किसने कहा? मैना ने कहा। मैना ने अपने पति हिमाचल राज से कहा कि सुनो आप तो हमारी बात पर ध्यान दो। हिमाचल राज ने कहा कि कहो भाग्यवान। बोली जो घर बरे जो घर बरे कुले होए अनोपा, जो घर बरे कुले होए अनोपा, जो घर बरी कुले होए अनोपा, जो घर बरे होए अनोपा। से कहा कि वो तो बाबा जी थे, उनकी बात पर ध्यान देना। लेकिन फिर थोड़ी देर में विचार करते हैं क्या? बोले झूठ ना होए देव ऋषिवाणी सोचे दंपति सखी सियानी। क्यों? बोले महात्मा का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखना, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। नारद जी ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य होगा, ऐसा दंपति ने विचार किया। इतनी देर में पार्वती का आना हुआ। पार्वती ने कहा क्यों व्यर्थ में समय, मुझे तप करने जाने दो। और माता पार्वती प्यारी तप करने चली गई। उरुधरी ओ मां प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती आज तप करने पहुंच गई। आज मैं चाहता हूं कि शंकर भगवान पार्वती का मिलन हो जाए तो समय की सीमा को देखते हुए शीघ्रता में ही चलेंगे, क्योंकि यदि हम मिलन तक ना जाएंगे तो आगे कल कथा प्रकट नहीं होगी। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता है तब तक भगवान की कथा प्रकट नहीं होती है। क्यों? और श्रद्धा और विश्वास आपके अंतःकरण में होना चाहिए। याद रखना प्यारे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। और श्रद्धा की मूर्ति है पार्वती, विश्वास के देवता है शंकर भगवान। यदि आपके जीवन में विश्वास है तब तो राम को मानोगे, आपके जीवन में विश्वास है तब तो भगवान कृष्ण को मानोगे, आपके जीवन में विश्वास है तब आप किसी संत को मानोगे। और जब विश्वास ही नहीं है प्यारे तो तुम समाज में किसी को नहीं मानोगे प्यारे। विश्वास ही होना चाहिए। इसलिए जब तक आपके अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक राम कथा ना तो प्रकट होगी ना आपके अंतःकरण में बैठेगी। और आज पार्वती का और शंकर भगवान का प्रयास तो करेंगे कि विवाह हो जाए। और आज जिस समय प्यारे माता पार्वती तप करने गई, सम्मद सहस मूल फल खाए साग खाए सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन बार बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मह पर सुखाई और 3 सहित सम्मद सोई खाई, पुन पर हरे सुखाने ऊपर ना उमई नाम तप भयो अपरना, देख उमई तप कीन शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा।
यहाँ पर भगवान की वाणी आई और भगवान की वाणी ने कहा कि भयो मनोरथ सफल तब और सुनो गिरिराज कुमार और परे हरे दुसह कलेश सब और अब मिल गई त्रिपुरा। आज मानो कि भगवान की वाणी ने कहा कि पार्वती जिसके लिए तुम तप कर रही हो वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पार्वती को वरदान दिया। अब भगवान शंकर के पास राम जी पहुंच गए और जैसे शंकर भगवान के पास पहुंचे, अति पुनीत गिरिजा की करनी, अति पुनीत गिरिजा की की करने बिस्तर सहित कृपानि दिवरनी, सहित कृपानि दिवरनी, अति पुनीत गिरिजा की करनी, अति पुनीत गिरिजा की करने, बिस्तर सहित कृपानि शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा कि राम जी को देखकर आपका अचानक आना। राम जी ने कहा कि क्या करें, क्यों? पार्वती को वरदान देकर आए और आज उसी वरदान की लाज तुम्हारे हाथ में है, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनना। राम जी ने 3 संबंध रखे शंकर भगवान के सामने। कौन? बोले सेवक स्वामी सखा सिए पी के। हमारे और आपके 3 संबंध है और तीनों संबंध मानते हो तो एक ना एक संबंध का निर्वाह कर लेना। क्यों? बोले अब विनती मम सुनो शिव। यदि सेवक मानते हो तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मित्र मानते हो तो जो मोह पर निज नेव, और यदि स्वामी मानते हो तो जाए विवायो शैल जई। शंकर भगवान ने कहा सुनो, ना तो हम मित्र मानते हैं, ना हम स्वामी मानते हैं, ना सेवक मानते हैं। तो राम जी ने कहा सुनो, यदि तीनों में से कोई नहीं मानते तो भिखारी मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों? भिखारी ही मान लो। और उसी समय राम जी ने अपना पीतांबर फैला दिया। बोले अब विनती मम सुना हो शिव और जो मोह पर निज नेव और जाए विवायो शैल जई। और यदि कुछ नहीं मानते तो ये मुझे मांगे दे। आज भगवान ने अपना पीतांबर फैला दिया। प्यारे, अरे यदि हम देवों की गिनती करें तो देवता तो बहुत हैं, लेकिन किसी देवता से आपको प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा। आप मुझे कहीं से प्रमाण खोज कर बताना कि हमारे राम जी ने किसी देवता से मांगा हो। क्यों? किसी देवता से राम जी ने मांगा हो। आप लोग इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, हमारी श्रीमद् भागवत की मर्मज्ञ हमारी बहन बैठी हुई है। भगवान ने किसी भी देवता से मांगा हो तो कहीं प्रमाण बताओ प्यारे। भगवान ने आज तक किसी देवता से नहीं मांगा, इसलिए जीवन में सारे देवता देव बने रहे और जिस देव से मांग लिया वो महादेव बन गए। प्यारे, जिस देव से मांग लिया वो महादेव बन गए। अच्छा बताओ, जिस समय रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने क्या देखा? रावण रति बिरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण ने कहा प्रभु, जिन देवताओं के लिए आए उनसे क्या रत्न नहीं मांग सकते हो? भगवान ने कहा हम किसी देवता से नहीं मांगते हैं। बोले क्यों? हम जीवन में जिस देव से मांग लेते हैं वो महादेव बन जाएगा और महादेव एक को बना चुके, अब इनसे क्या खाक मांगे क्या? क्यों? महादेव जिनको बना था बना दिया। और जैसे ईमानदारी से बताओ, आज राम जी ने शंकर भगवान के अलावा किसी देवता से नहीं मांगा। अभी मैं तुम्हारे समक्ष अभी शेष 5 दिन और रहूंगा, आप प्रमाण मुझे कहीं से खोज कर लाना। और एक बात बता दें, हमारे राम जी ने अपने पूरे जीवन काल में किसी से नहीं मांगते प्यारे। क्यों?
हमारे भगवान ने केवल एक युग में एक बार मांगा, किसी दूसरे से कभी नहीं मांगा। आप कहें स्वामी जी प्रमाण क्या है? अच्छा बताओ, जिस समय सतयुग था, पहला युग कौन सा है? सतयुग है। अच्छा, सतयुग में भगवान ने कितनों से मांगा? अरे सतयुग में भगवान ने किसी से नहीं मांगा। सतयुग में यदि मांगा तो केवल राजा बलि के यहाँ 52 रूप धरकर पहुंचे, और राजा बलि के अलावा सतयुग में भगवान ने किसी से नहीं मांगा। और इसके बाद त्रेता आता है, और त्रेता में भगवान ने कहा मांगा? आप प्रमाण खोज कर बताना प्यारे, ऐसा नहीं है। बोले त्रेता में भगवान ने केवल एक से मांगा प्यारे, और किसी से नहीं मांगा। प्रमाण क्या है? मांगी नाव, अरे मांगी नाव न केवटिया ना, और काई तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने केवल त्रेता में भक्त केवट से मांगा प्यारे, और किसी से नहीं मांगा। कितने लोगों ने कहा कि प्रभु से कुछ मांग, लेकिन भगवान यदि मांगने गए तो भक्त केवट से। और द्वापर में बताओ, कन्हैया ने हमारे जीवन में किससे मांगा? कन्हैया किसी से मांगने गए क्या? कन्हैया ने किसी से नहीं मांगा प्यारे। यदि कन्हैया ने मांगा है प्यारे, तो द्वापर में केवल भक्त सुदामा से मांगा। प्रमाण क्या है? क्योंकि सुदामा की पत्नी सुशीला ने जो चावल दिए होते, वो सुदामा अपनी काक में पोटरी में दावे थे प्यारे, और सुदामा ने वो चावल की पोटरी जब दावे थे काक में, तो कन्हैया ने केवल वो सुदामा से चावल की पोटरी को मांगा, केवल सुदामा से मांगा। और जिस समय प्यारे यदि कलयुग की बात करें, तो इसी कलयुग में जिस समय भगवान चित्रकूट के घाट पर पहुंचे, चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भी, और जैसी राम जी वहां पहुंचे तो मधुर वाणी में बोले रघुवर, अरे बाबा दे दो चंदन। क्यों? बोले तिलक करना है। तिलक करने के लिए राम जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से इसी कलयुग में चित्रकूट के घाट पर प्यारे चंदन मांगा। प्रमाण क्या मिला? बोले जब चंदन मांगा, बोले चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर।